सो हेलो एवरीबॉडी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे कंप्यूटर को स्लो क्या चीज़ें बनाती हैं। तो हमारे कंप्यूटर में जो एनिमेशंस होती हैं जो कि विंडोज़ की तरफ से हमें मिलती हैं, वो हमारे कंप्यूटर को स्लो बनाती हैं। हम जो अपनी फोल्डर्स और फाइल्स अलग अलग रखते हैं उससे हमारे कंप्यूटर स्लो होता है। अब उसके से आप ये मत समझिएगा कि आपने अलग अलग डिस्क में अपने फोल्डर रख रखे हैं तो आपके कंप्यूटर को स्लो बना रहे हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। आपके जो कंप्यूटर है वो डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में, और भी बहुत कुछ कि हम स्टार्टअप में कुछ ऐप डिसेबल करके अपना कंप्यूटर फास्ट कैसे बना सकते हैं, हम टेम्पर्ड फाइल डिलीट करके अपना कंप्यूटर फास्ट कैसे बना सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अपने एनिमेशंस वाले पे चलते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना फाइल मैनेजर यानी कि विंडो एक्सप्लोरर खोलना है। दिस पीसी पे आके हमें प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करके, और एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे जाना है। अब यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस करके मिल जाएगा जिसमें विजुअल इफेक्ट्स, प्रोसेसर शेड्यूलिंग, मेमोरी यूजेज एंड वर्चुअल मेमोरी वाला ये सब आइटम होगा। तो आपको इस पे जाना है। तो अब मैं आपको सही बात बताऊं कि हमारे कंप्यूटर में 3 ऑप्शंस मिलते हैं हमें परफॉर्मेंस में। एक होता है कि हमारे कंप्यूटर को बेस्ट अपीयरेंस के लिए बनाना, एक है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए बनाना, और एक है विंडो को चूज़ करने दो। जब उसे लगेगा कि कोई भारी काम नहीं हो रहा तो वो बेस्ट अपीयरेंस कर देगी, और जब उसे लगेगा कि कुछ भारी काम हो रहा है तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस पे कर देगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे रखो। अब जैसे आपका में से सब लोगों का ये कुछ ऐसे करके होगा, और ये अप्लाई करके मैं बार ओके करके आपको यहाँ पर फिर से ला के आपको चेंज करना भी सिखा देता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पर मैं एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस करता हूँ। और यहाँ पर याद रखिएगा अप्लाई पे क्लिक कर दीजिएगा, ओके पे क्लिक करके मत भाग जाइएगा, वरना ये अप्लाई नहीं होगी, ये सिर्फ वापस से पुराने वाले पे चली जाएगी। और आप इसको अप्लाई करें और ओके करें। अब मैं आपको समझा देता हूँ माजरा क्या है कि जब हमारे जो कंप्यूटर में एनिमेशंस होते हैं ना वो नहीं होंगे अब, और उससे अब आप पहले देख रहे होंगे कि जब मेरी इसमें 7 सेफी ड्राइव जो है मेरी है उसमें कितनी अच्छी फ़ॉन्ट आ रही थी, अब फ़ॉन्ट कितनी अजीब सी हो गई है। तो ये हमने खुद चेंज करी है, क्योंकि हमने सबसे जो कम रैम लेगी हमने वो हमारी फ़ॉन्ट लगाई है। अब आप पहले अपना स्टार्टअप खोलते हैं तो वो अच्छा खासा टाइम भी लेता है, अच्छा खासा तो मतलब इन द सेंस में 1 सेकंड तो क्लिक करने के बाद देता ही है, बट अब इतनी जल्दी क्यों खुला है, क्योंकि अब इसमें एनिमेशंस नहीं है। वो लो टू अप वाली जो नीचे से ऊपर स्लाइड होके जाते था वो नहीं है, अभी डायरेक्ट खुलेगा क्लिक करते ही। तो ये भी होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और ये कर लीजिएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके कुछ चीज़ छूट जाएगी या आपको कुछ डिलीट हो जाएगा, बस थोड़ी बहुत फॉन्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है ऑप्टिमाइज एंड डिफ्रेगमेंटेड ड्राइव्स। हमारी ड्राइव्स होती हैं वो दूर दूर होती हैं, मतलब दूर दूर इन द सेंस, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ऐसे समझ नहीं आएगा कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, और उसमें जो घर हैं वो बहुत दूर दूर हैं। तो अब आप अपने घर से किसी और के घर पे जाने पे आपको टाइम लगेगा, पर अगर वही घर पास पास हो तो वो कितना आसान हो जाएगा कि आप जल्दी से पहुंच जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी अलग अलग ड्राइव्स में फाइल ना रखें, बिल्कुल रखें, मज़े से रखें, वो आपके कंप्यूटर को स्लो नहीं बना रहा है। पर हमारी जो फाइल्स हैं वो डिफ्रेगमेंटेड और ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। यार आप कहोगे यार ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा तो रहने दो, जो मैं करवा रहा हूँ सिर्फ वो करो। और जब आप ये सारे काम कर लोगे जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ तो आपको महसूस होगा कि हाँ यार कंप्यूटर कुछ फास्ट सा तो लग रहा है। तो उसके लिए हमें अपना सिंपली विंडो पे जाना है, और यहाँ पर हमें DEF लिखना है। DEF लिखते ही हमें कुछ ये डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स करके एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप सबको जैसे मेरी जो है वो ओके है और 0 फ्रेगमेंटेड है, यानी कि वो दूर दूर नहीं है, सब पास पास है मेरी ड्राइव। अब मेरी
एक फाइल से दूसरी फाइल जाने में बहुत कम, लगभग ना के बराबर ही टाइम लगेगा, क्योंकि मेरी फाइल अभी ऑप्टिमाइज्ड है। अब आप कहोगे यार मेरी तो नहीं आ रही है, आप में से किसी का पास आएगा, किसी का कंसोलिडेटेड आएगा, कुछ और भी आ सकता है आपका। तो भाई घबराने की बात नहीं है, आप पहले सबको सेलेक्ट करो और एनालाइज ऑल पे क्लिक करो। अभी सबको एनालाइज कर देगा। अब आप मेरी एक देखो तो मेरी अभी ये ढंग से एनालाइज होने के बाद पता चला कि अभी ये 1% फ्रेगमेंटेड है, यानी कि इसमें थोड़ी दूरी है अभी। तो अब आप फिर से सेलेक्ट करके ऑप्टिमाइज ऑल कर दो। अब ये सब ऑप्टिमाइज होके पास आ चुके हैं, पर ये अभी थोड़ा टाइम लेगी। तो मैं देख के चुप हो जाता हूँ, इसको तेज कर देता हूँ जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। तो गाइज हमारी सारी जो ड्राइव्स हैं वो फ्रेगमेंटेड हो चुकी हैं, यानी कि ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी हैं। और अब इसमें ये सारी ड्राइव पास है और ये टाइम नहीं लेंगी एक फाइल से दूसरी फाइल तक जाने में। तो अब चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज हमारा नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है टेम्पर्ड फाइल। अब भाई आप पूछोगे यार ये टेम्पर्ड फाइल क्या वाला है। भाई ये टेम्पर्ड फाइल कोई बड़ा वाला नहीं है, ये सिर्फ एक कैश फाइल होती है। जैसे आपके फ़ोन में ऐसे ही आपके कंप्यूटर में टेम्पर्ड फाइल होती हैं। तो उसको डिलीट कैसे करें, ये बहुत मेन क्वेश्चन आता है। अब आप कुछ लोग आपको कहेंगे आप फाइल मैनेजर में जाओ, लोकल डिस्क में जाओ, इसमें जाओ, उसमें जाओ, 10 जगह में घुस के आओ। भाई मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला, बहुत ही सिंपल काम करना है। आपका जो विंडो बटन होता है जिससे ये खुलता है, आपको अपना विंडो बटन और आर नॉर्मल जो हमारा आर होता है, आप उन दोनों के एक साथ जब प्रेस करोगे तो आपका कुछ ऐसा खुल कर आएगा। अब आपको इसमें सिंपली TEMP लिखना है। ये TEMP आप लोग समझ ही गए होंगे, टेम्पर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। और जैसे ही आप इसको लिखने को पूरा टेम्पर्ड मत लिख देना, क्योंकि वो रन नहीं हो पाएगा। आप टेम्प लिखोगे और ओके पे क्लिक करोगे तो जैसे मेरा कोई टेम्पर्ड फाइल अभी है ही नहीं, क्योंकि मैं सबको डिलीट कर दिया हूँ। अब टेम्पर्ड फाइल डिलीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जैसे मैंने TEMP लिखा था, अभी इसमें 2-4 चीज़ें और भी ऐड होके और भी अलग अलग तरीके की टेम्पर्ड फाइल डिलीट हो सकती हैं। तो मैं आपको इस बार सिर्फ 2 ही तरीके सिखाता हूँ। तो हम फिर से WinR कर देते हैं और अब हमें क्या करना है, अब हम अपना परसेंटेज साइन यूज़ करने वाले हैं। तो परसेंटेज टेम्प के आगे और टेम्प की स्टार्टिंग में। तो अब हमारा जो टेम्प के आगे भी एक परसेंटेज है और लास्ट में भी टेम्प परसेंटेज है। तो अभी आप देखो मेरी सिर्फ एक ही टेम्प फाइल है, आपकी हो सकती है और बहुत सारी हो, क्योंकि आप इनको डिलीट नहीं करते। मैं लगभग इन्हें डिलीट करता हूँ, तो मैंने उसको भी डिलीट कर दिया है। तो अभी आपके कंप्यूटर पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं डालेंगी। पर मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है कि आपने अभी एक ऐप इंस्टॉल किया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, उसे डिलीट कर दिया, अब आपने एक दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपको उसे चलाना नहीं आया या सब पसंद नहीं आया, तो आपने उसे फिर डिलीट कर दिया। तो वो क्या करता है, वो अपने छोटे फाइल्स छोड़ के जाता है, वो अपने छोटे मार्क्स छोड़ के जाता है। अब वो मार्क्स आपकी लोकल डिस्क में जगह घेरते हैं और फिर वो कुछ टाइम बाद आपको रियलाइज़ होगा कि वो आपकी लोकल डिस्क कहेगी कि भाई हमें भी स्पेस चाहिए और ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए, और आपकी ऑलरेडी स्पेस फिल्ड है। फिर आपको ये सोचोगे कि यार मैं तो ऐप डिलीट करने के बाद अनइंस्टॉल कर देता हूँ, अभी भी उतने ही ऐप्स हैं जितने इसमें पहले थे या थोड़े ही ज़्यादा है। तो अब ये क्यों कह रहा है भाई, वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसने अपने थोड़े बहुत मार्क्स छोड़ दिए थे और वो अब आपको एक बड़ी स्पेस में आ रहे हैं, बड़े स्टोरेज में आ रहे हैं। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा स्टार्टअप पे। अब भाई आप में से कुछ लोगों को स्टार्टअप के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ ये स्टार्टअप क्या होता है। तो जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलते हो तो कुछ एप्लीकेशंस उसके साथ साथ खुल जाती हैं। जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ऐप हो सकता है। तो अब आप उन्हें जब वो खुलती हैं तो आपके कंप्यूटर को स्टार्टअप होने में स्लो कर देती हैं। अब भाई आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार स्टार्टअप में स्लो करना क्या भला है, यार तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई क्या होता है, जब आप अपना कंप्यूटर खोलते हो ना तो उसके साथ काफ़ी सारी एप्लीकेशंस भी खुल जाती हैं आपकी, जो आपने इंस्टॉल कर रखी हैं। उनमें से कुछ वायरसेस भी होते हैं, याद रखना। ज़्यादातर अगर आपको कुछ ऐसी प्रोग्राम नाम की फ़ाइल आ रही है, कुछ ऐसे नाम से किसी इंसान के नाम से फाइल आ रही है, तो वो
100% एक मॉलवेयर है, एक कोई हैकर है जिसने आपके उसमें वो डाली है, यानी कि आपने कोई ऐसा थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाला है जो कि उसमें आप में आ गया है। अब भाई आप उसको पूछोगे कि इसको हटाए गए, तो अब आपको अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर पे जाना है, और टास्क मैनेजर पे जाने के बाद स्टार्टअप पे जाना है, और अब आप यार ढूंढो कि आप में कोई विंडो के ऐप को छोड़ के आप कौन कौन सा ऐप डिसेबल कर सकते हो। अब डिसेबल करने में क्या होगा कि वो ऐप जब तक नहीं खुलेगा जब तक आप उस पर खुद क्लिक करके नहीं खोल देते। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव है, अब वन ड्राइव का कोई काम नहीं है बिकॉज वो सिर्फ डाटा स्टोर करने के लिए होती है। अब वन ड्राइव क्यों खुल रही है अपने आप, तो आप उसे डिसेबल कर दो। उससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा स्टार्टअप में, यानी कि जब भी आप अपना कंप्यूटर खोलोगे तो आपका वो जल्दी से खुल जाएगा, क्योंकि अब उसने वन ड्राइव नहीं खुलने की। और मैं सच बात बताऊँ तो वन ड्राइव काफ़ी भारी एप्लीकेशन है। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वैसे शेयर तो कोई करता है नहीं, पर कोई नहीं यार, अगर आपको ज़रूरत लगे तो शेयर भी कर देना। बाय बाय।